फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीना। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको सही पूरा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें तो पूरा देखना। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की लोक नृत्य फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये नृत्य सिरमौर है। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर घूमर किया जाता है। महिलाएं गोल घेरे में अपनी अपनी ही दूरी पर घूमते हुए नृत्य करती हैं। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। इसमें नृत्य में 8 चरण होते हैं। इन्हें सवाई कहते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, शहनाई है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें लकड़ी की बनी घोड़ी को पैरों के बीच में बांधकर नृत्य किया जाता है। इसमें चार चार पुरुष पंक्तियां खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूल के खिलौने तथा मुरझाने का दृश्य बनता है। गिदड़ नृत्य इस शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। गिदड़ का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं। उन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। गणगौर या महरी कहा जाता है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में डोली, माली, सांगड़ा तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ढोली, माली व सारगड़ा तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। गुड़दाल नृत्य महिलाओं द्वारा जोधपुर में शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। ये 10 दिन का नृत्य है। गुड़लाल नृत्य जोधपुर के राजा सातल जोधा के बाद की याद में किया जाता है। सतल देव की याद में किया जाता है। महिलाएं सर पर चित्रित मटका रखकर नृत्य करती हैं। मटके में दीपक रखा होता है। कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर एवं मणिशंकर गंगोली ने गुड़लाल नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। नोट: कोमल कोठारी ने विजयदान देता के साथ मिलकर बोरुंदा जोधपुर टोपायन संस्थान की स्थापना 1966 में ईस्वी में की। कोमल कोठारी को पद्मश्री तथा पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। तो कोमल कोठारी ने
1966 में किस संस्था की स्थापना की? तो रूपायन संस्थान की स्थापना की। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है कोमल कोठारी को। देवीलाल सांबर ने 1952 ईस्वी में उदयपुर में भारत लोक कला मंडल की स्थापना की। तो भारत लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? देवीलाल सांबर ने। कब की? 1952 में। जो कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यतः केंद्र अग्नि नृत्य का कतरियासर बीकानेर है। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य करते करते खेती के कार्य भी किए जाते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोला करते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। तेरा ताली नृत्य कांवड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के दौरान यह नृत्य किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। तेरा ताली नृत्य रामदेव जी का नृत्य है, कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं और ये एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है नृत्य की। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। तेरा ताली नृत्य। इसमें तेरा मंजीरे बांध कर नृत्य करती हैं महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। महिलाएं नृत्य के दौरान करतब दिखाती हैं। मुख्य वाद्य यंत्र। तेरा ताली नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र तानपुरा और चौतारा है। तानपुरा और चौतारा है। मुख्य केंद्र पादरला पाली में स्थित है। मुख्य कलाकार तेरा ताली के मांगी बाई हैं। बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। बम नृत्य में नगाड़े को बम कहा जाता है। नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीतों को रसिया कहा जाता है। इस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। बम नृत्य को बम रसिया भी कहा जाता है। यह भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चन को आता है कि बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। भवाई नृत्य। यह नृत्य गुजरात के समीप राजस्थान के भवाई जाति द्वारा किया जाता है। इसमें संगीत पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है तथा करतब अधिक दिखाए जाते हैं, जैसे गिलास पर नृत्य करना, कांच के टुकड़े पर नृत्य करना आदि। भवाई नृत्य से राजस्थान की तात्कालिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। प्रश्न आ सकता है कि किस नृत्य से तात्कालिक सामाजिक आर्थिक राजस्थान की तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है? तो होती है भवाई नृत्य से। ये गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्रों राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है। किशनगढ़ क्षेत्र
गुजर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में किशनगढ़ अजमेर के क्षेत्र में गुजर महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं चरी नृत्य में महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती हैं। इस चरी में कपास के जले हुए बीज होते हैं। मुख्य कलाकार चरी नृत्य के फल्गुबाई हैं। फल्गुबाई किसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो चरी नृत्य की। चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य यह झालावाड़ क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। राजस्थान की जनजाति लोक नृत्य। भील, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, गुमरा, नेजा। गेर नृत्य बिलकर भीलों की नृत्य। भीलों की नृत्य ये हैं। ग्रासी की नृत्य ये हैं। कालबिलिया की ये हैं। कंजर की ये हैं और मेव की ये हैं। भीलों के लोक नृत्य गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, गुमरा, नेजा। कराशे की वालर, मांदल, लूर, कूद, मोरिया, जावरा, गोर, कालबेलिया, सकरिया, बागड़िया, चकरी, इंडोनी, पनिहारी। कंजर की चकरी, धाकड़, कत्तोड़ी। नहीं, कंजर की चकरी और धाकड़ी हैं केवल। कत्तोड़ी जाति की मावलिया और होली हैं। मेव जाति के रणबाजा और रतभाई और सहरिया के शिकारी। सहरिया ये कोटा के समीप 12 में स्थित है सहरिया जनजाति। भील जनजाति के नृत्य। भील जाति के नृत्य। गेर नृत्य। गेर नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मारवाड़ में भी होली के समय किया जाता है। पुरुष गोले में लकड़ी के डंडे टगाते हुए नाचते हैं। मुख्य केंद्र कानाना बाड़मेर है। तो गेर नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है? कनाना बाड़मेर है। इसमें पुरुष किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े क्या कहलाते हैं? ओंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओंगी कहलाते हैं। गौरी नृत्य। गौरी नृत्य भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर अगले 40 दिनों तक किया जाता है। तो गौरी नृत्य का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो रक्षाबंधन के अगले दिन से अगले 40 दिनों तक गौरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। तो राय नृत्य किसको कहा जाता है? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य का उपनाम क्या है? तो राय नृत्य। ठीक है। यह मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो वह गौरी नृत्य मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ध्यान रहेगा ना, गौरी कौन थी? याद रख लेना, पद्मनी गौरी समझ लेना। याद आ जाएगा कि मेवाड़ की
चित्र में किया जाता है। युद्ध नृत्य, वीर पुरुषों द्वारा तीर तीर कमान लेकर नृत्य किया जाता है। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य महिला पुरुष द्वारा दो घेरे बनाकर नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य दो घेरे महिला एवं पुरुषों द्वारा दो घेरे बनाकर नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य। हाथी मन्ना नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य बीलों द्वारा शादी के समय किया जाता है। बीलों द्वारा शादी के समय किया जाता है, तो बीलों द्वारा शादी के समय किया जाता है हाथी मन्ना नृत्य। पुरुष घुटनों पर बैठकर नृत्य करते हैं एवं नृत्य करते समय हाथों में तलवार रखते हैं। हाथों में तलवार रखते हैं। पुरुष घुटने में बैठकर नृत्य करते हैं और इस समय पुरुष अपने हाथों में तलवार रखते हैं। कौन सा नृत्य है ये? हाथी मना नृत्य। शादी के अवसर में बीलों द्वारा किया जाता है। घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य ये नृत्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। नेजा नृत्य में क्या होता है? लकड़ी के डंडे में नारियल बांधा जाता है। पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं। इस नारियल को उतारने की कोशिश करती हैं तथा महिलाएं उसकी रक्षा करती हैं। तो नेजा नृत्य मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। मेन बात यह है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, वालर नृत्य, मांडल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य और मोरिया नृत्य और जावरा नृत्य। ठीक है ना। तो वालर, मांडल, लूर, कूद, मोरिया, जावरा। वालर, मांडल, लूर, कूद, मोरिया, जावरा ये नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। अब इनको एक एक समझते हैं। वालर नृत्य महिला पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दो आधे आधे चक्कर नृत्य किया जाता है। अच्छा, वालर नृत्य को दो आधे आधे चक्कर दो आधे आधे चक्कर बनाकर ये नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मादल नृत्य, मादल नृत्य इस नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लोर नृत्य यह भी ग्रासियों द्वारा किया जाता है। लोर नृत्य में ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष ये, एक पक्ष ये इसकी तरफ लूर करता है, ये इसकी तरफ लूर करता है। एक पक्ष वर पक्ष, ये वर पक्ष। दूसरा पक्ष वधु पक्ष, ये वधु पक्ष। वर पक्ष महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती हैं। जो वर पक्ष होता है ना, वो की जो महिलाएं होती ना, वह
लड़कियों के पक्ष से मतलब वधु पक्ष से लड़की की मांग करती हैं, यही लूर हैं। तो ये वर पक्ष, ये महिला, ये वधु पक्ष और ये वर पक्ष वाली महिलाएं इनसे मांग करती हैं कि हमें तुम लड़की दे दो, लड़की दे दो, लड़की दे दो, यही लूर हैं। तो लूर किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा किया जाता है। और महिलाओं का दो समूह बनाकर किया जाता है। वधु वर पक्ष से वाली महिलाएं वधु पक्ष वाली महिलाओं से इस नृत्य के अभिनय के साथ कन्या की मांग करती हैं। कूद नृत्य, महिला पुरुषों द्वारा दो गोल घेरे बनाकर नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कूद नृत्य में वाद्य यंत्रों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसमें तालियों की ताप पर नृत्य किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है जो तालियों की ताप पर नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है कूद। मतलब जैसी ताली बजती है उसे समझ लेना कि कूदते हैं इंसान, है ना। महिलाएं कूदती, महिलाएं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कूद नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्रों के ताली की ताप पर किया जाता है। मतलब जैसी ताली बजनी वैसे ही कूदते हैं, ऐसा। तो कूद नृत्य थाली की ताप पर किया जाता है। ये सहारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मौर्य नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है। तो मौर्य नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है कि मौर्य एक रस्म होती है विवाह की, उससे याद रह जाएगा। जावरा नृत्य, होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। जावरा नृत्य, होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। जावरा नृत्य, होलिका दहन के समय महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? जावरा नृत्य। गौर नृत्य आबू क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? सकरिया नृत्य, बांगड़िया नृत्य, चरी नृत्य एवं अन्य नृत्य में इंडोर नृत्य और पनिहारी नृत्य। प्रेम कहानी पर आधारित होता है संक्रिया नृत्य। युगल नृत्य हैं, जो सक्रिय नृत्य हैं, ये क्या है? एक युगल नृत्य हैं। मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करती हैं। बांगड़िया नृत्य, कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय ये नृत्य करती हैं। बांगड़िया नृत्य, कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते इस नृत्य को करती हैं। चरी नृत्य, महिलाएं गोल घेरे में तेज गति के साथ घूमती हैं। तेज गति के साथ ऐसे घूमती हैं। .
तो बांगड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। चरी नृत्य ये महिलाएं घेरे में तेज गति के साथ घूमती हुई करती हैं। तो चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये तेज गति के साथ घूमते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है। मुख्य कलाकार इसका गुलाबो है। चरी नृत्य का मुख्य कलाकार कौन है? तो गुलाबो बाई है। गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलाबो बाई को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चरी नृत्य से यह याद रखना है कि इसका मुख्य कलाकार कौन है? गुलाबो बाई है। महिलाएं गोल घेरे बना की जाती हैं। कालबेलिया जनजाति के नृत्य संक्रिया बागड़िया चरी नृत्य अन्य नृत्य च इंडोनी नृत्य पणिहारी नृत्य। संक्रिय नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित हैं। युगल नृत्य हैं। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय की जाती हैं। चरी नृत्य महिलाएं गोल घेरे में तेज गति के साथ घूमती हुई करती हैं। इसका मुख्य कलाकार गुलाबो हैं। गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अन्य कालबेलिया नृत्य में इंडोनी नृत्य हैं। पणिहारी नृत्य हैं। कंजर जनजाति की नृत्य चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े कुशनी कहा जाता है। तो कुशनी किसको कहते हैं? चरी नृत्य के दौरान कंजर महिलाओं द्वारा पहने गए कपड़े कुशनी कहलाते हैं। धाकड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कतोड़ी जनजाति के नृत्य मावलिया नृत्य और होली नृत्य। मावलिया नृत्य कतोड़ी पुरुषों द्वारा नवरात्रा के समय किया जाता है। होली नृत्य महिलाओं द्वारा होली के समय किया जाता है। नृत्य करते समय महिलाएं पिरामिड बना लेती हैं। महिलाएं कपड़ा फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। मेव जनजाति के नृत्य रणबाजा नृत्य और रतबई नृत्य। मेव जनजाति के नृत्य रणबाजा नृत्य रतबई नृत्य। मेव जाति के नृत्य रणबाजा नृत्य और रतबई नृत्य। रणबाजा नृत्य और रतबई। मेव जनजाति की केवल दो ही नृत्य होती हैं। एक तो रणबाजा, और एक रतबई नृत्य। तो रण और रथ किसमें होता है? रण। और मेव जनजाति मैं लड़ने जाऊंगा। इसकी ट्रिक मैं लड़ने जाऊंगा। और मैं लड़ने जाऊंगा तो मतलब मेव जनजाति की हो गई। और कहाँ जाऊंगा? रण में जाऊंगा। रण में लड़ने। कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ लड़ने जाऊंगा? रण में लड़ने जाऊंगा। और क्या लेके जाऊंगा? रथ लेके जाऊंगा।
मियो जनजाति के नृत्य रण रणबाजा और रतबई। सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी नृत्य। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना।